जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या कहता है। तो देखिए, इसमें बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, ये सारा दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसको हल करने के लिए और इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन 1 पे चलते हैं, लिखते हैं हल। अब देखिए, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। और ये r जो होता है, r होता है 0 से बड़ा और बराबर, ठीक, और b से छोटा, ये होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, ये चीज बताया है। अब इसको आपको थोड़ा सा हम ये समझाते हैं कि ये आया कहाँ से। देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 10, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, ठीक। तो यहाँ पे शेष कितना बचा, 1। 10 में से 9 घटा 1 बचा। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं a, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं b, और जो भागफल आता है उसको बोलते हैं q, और जो शेषफल आता है उसको बोलते हैं r, ठीक। तो देखिए, a बराबर मतलब ये 10 बराबर, a बराबर क्या है, 10 है, b बराबर क्या है, 3 है, और q बराबर भी क्या आया है, 3, और r बराबर क्या आया है, 1, ठीक। तो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे इस हिसाब से, देखिए a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस r। तो a बराबर, a क्या है 10, तो 10 बराबर बी क्यू, बी के जगह पे क्या है 3, गुना q, q के जगह पे क्या है 3, अब प्लस r, r के जगह पे क्या है 1। अब देखिए, 10 बराबर 3 तिया 9, 9 जोड़ 1, 9 1 10, तो 10 हो गया। तो इसी चीज को, मतलब इस भाग को इस तरह से, इस तरह मतलब इस रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। जब इस रूप में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, r का जो वैल्यू होता है ये होता है, हमेशा यही होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर b से छोटा नहीं होगा, मान के चलिए r अगर b से छोटा नहीं हो, बराबर हो जाए b के, मतलब b 3 है, r भी 3 हो जाए, शेष भी 3 हो, तो से ऐसा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर 3 शेष बचेगा तो 3 से तो हम फिर इसमें भाग दे ही सकते हैं, इसको हम कटा सकते हैं। तो शेष का मतलब होता है कि इससे छोटा यहाँ पे बचना चाहिए, तभी उसको शेष बोलते हैं। अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है, इससे क्या होगा, भाग लगेगा उसमें। तो जब भाग नहीं लगता है तभी उसको हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो भाग कब नहीं लगेगा, जब इससे छोटा आएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ क्या होता है, इससे छोटा रहता है शेष में। b क्या होता है, ये जो r होता है, r हमेशा b से छोटा रहता है। और ये 0 भी हो सकता है। मान के चलिए अगर हम यहाँ ऐसा रहता 10 भागा 10, तो एक बार में यहाँ दे देते भाग, तो यहाँ 10, अब 10 में से 10 घटा 0, तो इस कंडीशन में देखिए 0 आ गया शेष। तो शेष 0 भी आ सकता है, या तो इससे छोटा रहेगा, या तो 0 होगा या तो इससे छोटा कुछ भी होगा, 10 से छोटा, तो उसी को क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक थ्योरी दिया है जिससे इसको आप इस लंबा प्रोसेस को ऐसा लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, और इससे आप एचसीएफ क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस विभाजन का, यूक्लिड विभाजन का यूज करके आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम दिया है। तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके इसका HCF निकालने के लिए। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आपको इधर रफ में समझाते हैं। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा A। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 225 है, तो 225 लिख लेंगे और इसको छोटा वाला से भाग दे देंगे, उसी को क्या बोलेंगे B। 135 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 135 अगर 2 बार में करते हैं तो 270 हो जाएगा, मतलब एक बार में भाग लगेगा, तो 135। ठीक, अब घटाइए, 5 में से 5 घटा 0 और यहाँ 1 10 10 2 12 में से 3 घटा 9, ये हो गया 0। अब 90 से भाग देंगे 135 में, ये जो 90 बचा इसको हम क्या करते हैं, भाग बना लेते हैं और ये वाला को अब यहाँ लिख लेते हैं 135। अब देखिए 90 दूना 180 हो रहा है, तो 2 बार में नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा तो 90। अब इसको घटाइए, 5 का 5, 1 दिन 10 दिन 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये अब खत्म हो गया। अब ये 45 बचा शेष। अब ये 45 से इसको भाग देंगे, यहाँ पे 9 ये ला लेंगे। ठीक, ऐसे जब शेष बचेगा तो शेष को भाग बना लेंगे, B बना लेंगे और वहां जो रहेगा उसको A बना लेंगे। अब देखिए 45 दूना 90, 2 बार में कट गया। अब 90 में से 90 घटा 0। ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब 0 आ गया तो छोड़ देंगे। देखिए जिस टाइम पे 0 आ जाएगा शेषफल, तो 0 लाने वाला जो भाजक होगा, जिस चीज से भाग देने पर 0 आया है वही हो जाएगा क्या, HCF। तो यहाँ देखिए 45 से भाग देने पर इस चीज में ये 0 आया है, तो मतलब HCF क्या हो जाएगा, 45। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। इसके लिए देखिए इस वाले भाग के लिए A के जगह पे क्या है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर B। इसके लिए B कौन सा है, ये है 135। B क्या होता है, BQ प्लस R। तो देखिए B ये हो गया, और उसके बाद Q कौन सा हो गया, ये देखिए ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है, और जो शेष बचता है उसको R बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए A हो गया, B कौन सा हो गया 135, Q क्या हो गया 1 प्लस R देखिए इसके लिए शेष कौन सा था 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। ठीक, तो अब ये वाला लिख लिए। अब इस वाले को लिखिए, तो इसके लिखिए, देखिए इसमें बीच वाला क्या होता है A, तो इसमें बीच वाला क्या है 135, तो यहाँ से 135 आ जाएगा। अब बराबर B के जगह पे क्या है 90 है, अब गुना Q के जगह पे क्या है 1 है, अब प्लस R क्या है शेष 45 है, तो लिखेंगे 45। अब इस वाला को देखिए, इसके लिए क्या है 90 बराबर B क्या है 45 गुना Q क्या है 2 प्लस शेष क्या है 0। तो देखिए, तो ये जो सबसे लास्ट वाला बचता है B, वही क्या हो जाता है मेरा HCF बराबर 45। ये हो गया क्या मेरा आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखिए अगर यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा लिखने के लिए, तो आप सिंपल देखिए, पहला वाला तो यहां से देख के आप लिख ही सकते हैं, बीच वाला A हो गया, उसके बाद BQ, तो B के जगह पे ये है, Q के जगह पे ये R की जगह। उसके बाद B जो होता है, B बन जाता है दूसरे का A। ठीक, B बन जाता है A। उसके बाद जब B, ये जो B था ये बन गया A, तो इसके बाद ये क्या हो गया, इसके लिए BQ हो गया, ये B है ये Q। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या तो देखिए जब B, इसको हम A बना लेते हैं तो ये जो शेष होता है ये यहाँ आ जाता है, उसके बाद आप भागफल शेष को लिखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस पे देखिए क्या है 38 220, ये हो गया A, क्योंकि ये मेरा बड़ा था। अब देखिए इसको भी रफ में करते हैं, तो छोटा क्या है 196 है, इसमें क्या किस में भाग देंगे 38 220 में भाग देंगे। अगर हम इसको भाग देते हैं तो देखिए कितना बार में लगेगा, अगर 2 बार में देते हैं तो 2 दूना 400 हो जाएगा, मतलब एक बार में भाग लगेगा, एक बार में। ठीक, तो 196। अब देखिए 1 दिन 10 2 12 में से 6 घटा 6, यहाँ बचा कितना 7, 1 दिन 10 17 में से 9 घटा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटा 1, 186। अब यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे उतार लीजिए,
कितना है 1862। ये लगभग 200 के अराउंड है। अगर 9 बार में भाग देते हैं तो 9 दूना 1800, मतलब 9 से लग सकता है, तो 9 से हम लगाते हैं। तो 9 छाक 54, 54 के 4, हासिल बचा कितना 5। ठीक, अब 9 छाक 54 का 4, हासिल बचा 5। अब देखिए 9 नमा 81 और 81 5 86, 86 का 6, हासिल बचा कितना 8, 8 बचा। अब 9 एक कहीं 9, 9 8 17। अब देखिए 2 में से 4, 1 दिन 10 2 12 में से 4 घटा 8, यहाँ बचा 5, 1 दिन 10 5 15 में से 6 घटा 9, यहाँ बचा 7। अब 7 7 कट गया, 1 1 कट गया। अब कितना बच गया यहाँ पे 98। अब देखिए 98 पे एक जीरो यहाँ से उतार दीजिए, कितना हो गया 980। तो अगर 4 बार में लगाते हैं तो 4 दूना 8, अगर 5 बार में लगाते हैं तो 5 दूना 10, 5 बार में लग जाएगा। देखिए 5 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3। अब 9 9 पचे 45, 45 3 48, 48 के 8, हासिल बचा 4 4। अब 5 गुना 1 5, अब 5 4 9, मतलब 0। ये तीनों कट गया, क्या बचा शेषफल 0। तो देखिए ऐसे आप इस डायरेक्ट यहाँ 0 लिखिए, शेषफल 0 आ गया। तो ये 196 से भाग देने पर कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो मतलब यही मेरा क्या हुआ HCF हो गया, क्योंकि ये इसी से भाग देने पे 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ, B क्या है 196, तो लिखेंगे 196 और गुना Q, Q के जगह पे क्या है 195, अब प्लस R, R के जगह पे कितना है 0, शेष 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना हो गया 96, इसी से भाग देने पे 0 आया था, तो लिखेंगे 196। यही हो गया क्या मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं 3 नंबर पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में देखिए क्या है, यहां से 867 और 255 है। ठीक, तो इसमें देखिए बड़ा क्या है 867 है, तो ये हो जाएगा मेरा A, तो लिखेंगे 867 बराबर। ठीक, अब इधर रफ में आपको समझाते हैं। तो 225 से क्या 255 से क्या करेंगे, भाग देंगे 867 में। ठीक, अब देखिए इसमें कितना बार में लग जाएगा 255, मतलब ये 250 है, 250। अगर हम इसको 3 बार में भाग देते हैं तो 3 दूना 6 1 7 7.5, 3 बार में लग जाएगा। देखिए 3 बार में भाग देते हैं तो 5 तिया 15, 15 5 हासिल 1, फिर 5 तिया 15 1 16, 16 का 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7, 765 हो गया। अब देखिए 7 में से 5 घटा कितना बचा 2, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1, 102 हो गया। अब 102 से 255 में भाग दीजिए। ठीक, अब देखिए 102 से अगर 2 बार में देते हैं तो कितना हो जाएगा 204। अब देखिए 204, तो 5 में से 4 घटा 1 और ये हो गया 5, ये तो कट गया। अब 51 को भाग बना लीजिए, 102 यहाँ पे डाल दीजिए। तो 102 में अगर 51 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लग जाएगा 2 बार में, 2 बार में कितना होता है 102, यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इस वाले भाग को लिखिए। तो 867 बराबर क्या हो जाएगा BQ, मतलब इन दोनों को गुना में लगते हैं और 0 शेषफल को 0 में, तो क्या लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस शेषफल 102। अब देखिए फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे 255 बराबर, फिर अब यहाँ पे चलेंगे 255 बराबर, अब इसमें ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस शेष में कितना है 51। ठीक, अब देखिए फिर 102 को इधर ले आएंगे बराबर। ठीक, अब ये 51 यहाँ आ जाएगा, ये वाला जस्ट यहाँ आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है, सिर्फ बीच वाला चेंज होता है। देखिए आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है दूसरी लाइन में, और सिर्फ बीच वाला चेंज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको यहाँ ले आए तो ये यहाँ आ जाएगा 51
और गुना, बीच वाला चेंज होगा। तो बीच वाला देखिए 51 दूना 102, ये वाला 2 लिखेंगे 2, अब प्लस शेष में कितना बचा 0। तो देखिए 0 कब आया है, जब 51 से भाग दिए हैं, 51 से भाग दिए हैं तब शेषफल 0 आया है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF बराबर 51, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये मेरा तीसरा नंबर हो गया, ये मेरा दूसरा नंबर हो गया, यहाँ है दूसरा नंबर, और ये मेरा हो गया पहला नंबर। लेकिन ये लाइन सबसे पहले सभी में लिखना है, इस 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यह है उसके अनुसार। ठीक, तो ये मेरा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।